प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को अपना कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वे ही आपको सब कुछ जगाने के लिए दे रहे हैं। गदाबाई तो निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम दुलन दास जी जो कि साहिब जगजीवन राम जी के शिष्य थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि अमर हैं, निज धाम के वासी हैं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी उनके विषय में थोड़ा और आगे बोलूँगा, क्योंकि ये चलता रहेगा और फिर मैं प्रवचन पर आगे इससे निकल जाऊँगा। कुछ और देना है ताकि एक ही चीज़ में आप बोरिंग ना अपने आप को महसूस करें। जगजीवन साहिब के साधक प्यारों दुला दास जी जान रहे। जगजीवन साहिब जी के साधक दुलन दास जी जान रहे। सब उलझाव छोड़ सहजता भक्ति में लागो। सब उलझाव छोड़ छाड़ सहज भक्ति में लागो रे। कोई विरला संत प्यारो वदे शब्द की दात जग लाए रे। प्यारी सत्संग जी, कोई विरला संत वही मैं ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। कभी कोई किसी किताब से मिलता है, कोई किसी से मिलता है। प्यारी सत्संग जी, क्योंकि संत निज धाम के बड़े थोड़े और संत हैं ही निज धाम के, बाकी इस तरह लिख देते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। जो काल की भक्ति में हैं वो संत नहीं होते। संत का मतलब है जिसने सत्य प्रेम और आनंद को पूरा पा लिया। आत्मक रूप जो है उसकी पहचान होगी। आत्मा जो है वो हंसा रूप में कन्वर्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। आत्मा ही रहे तो उसमें मन और माया विजाती है। इसलिए मन और मान को निकालेंगे आत्मा से तो वो हंसा कहलाएगी। तो वो एक पूर्ण संत ही कर पाता है। और वो संत निज घर निज धाम परम पुरुष के लोक से दात पाके यहाँ आता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वो साधारण अवस्था नहीं, काल के दायरे में बुद्ध महावीर ओशो आदि बहुत हुए, परंतु प्यारी सत्संग जी राजा जनक जी हुए, वेद व्यास हुए, सुखदेव जी हुए, ये सब योगेश्वर तक, महायोगेश्वर तक गए। इसलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ प्यारे सत्संग जी, जो इनसे पार जाना है। तुमने हंसा बनना और हंसा से परम हंसों के पास निज घर निज धाम जाना है। जहाँ यही दुलन दास जी जो है, जगजीवन राम जी जहाँ पहुँचे हैं, कबीर साहब पहुँचे हैं, दादू साहब पहुँचे, पलटू साहब पहुँचे, रविदास जी पहुँचे, बाबा नानक जी पहुँचे, मीरा जी पहुँची, उन सब का वेद आपको दे रहा हूँ बाबा। इसलिए कोई विरला संत प्यारो वदे नाम की दात जग लाए रे। वदे नाम लिखा न जाए, बोला न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सिर्फ सुरती ही पकड़ पाए, ऐसा शब्द वदे कहलाए। प्यारे सत्संग जी, ये वदे शब्द
इस गधे भाई के पास है इस ब्रह्मांड में जो सतपुरुष से पाए, और ब्रह्मांड में कोई नहीं कह सकता कि मैंने जो शब्द है सतपुरुष पूरे मालिक से पाया है सिवाय इस गधे भाई के। मैं कोई आपसे प्रशंसा नहीं चाहता, मैं आपसे कोई पैसा नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, एक ही चीज चाहता, जाग जाओ। ये कीमती दात सतपुरुष ने मुझे मेरे पर कृपा क्यों कर दी मैं नहीं जानता, ये उन्हीं की मेहरबानी से दात मिली है, उन्हीं की कृपा से। मैं उस काबिल कहाँ था, लेकिन अब ये दात मेरे पास है और ब्रह्मांड में कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो सतपुरुष जिसको ये दात देंगे वही पूर्ण संत कहलाए। जिस तरह ओंकार भगवान जिसको शब्द खुद देंगे वही शास्त्र सार में जाए, नहीं तो वो बाकी स्वर्गों में जाएगा, पितरलोकों में जाएगा, देवलोकों में जाएगा, सुन में समाएगा, महासुन में समाएगा, परंतु शास्त्र सार में नहीं जाएगा। जब तक उनसे मेल नहीं होता शास्त्र सार नहीं मिलता देखने को। इसलिए ये गधे भाई ने शास्त्र सार भी देखा, उसकी परिक्रमा भी करी, उसके अंदर भी गया, उसके काले तत्व में तैरा। और क्या बताऊं प्यारी सत्संग जी, आगे तुम चलो ना चलो, लेकिन फर्क कोई तो मुझे नहीं पड़ेगा, आपको तो पड़ेगा। मंत्र अमोल नाम दे अक्षर प्यार, ये मंत्र अमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं। नाम दे अक्षर, ये नाम दे अक्षर जो लिखा ना जाए पढ़ा जाए वो अक्षर है, क्योंकि इसका नाम जो है दुलनदास जी ने ये लिखा है, बड़े अच्छे कवि, मैं उनके दो अब आपको दे रहा हूँ। मंत्र अमोल नाम दे अक्षर प्यारो, कहते हैं कि मेरे को मेरे जगजीवन राम जी ने मुझे अक्षर दात दिया और मैंने पाया बिन रसना रट लागी रे। बिन रसना, कोई मुझे यत्न नहीं करना पड़ रहा, कोई चेष्टा नहीं कर, अपने आप सुरती में बह रहा है, पल पल सुरती में बह रहा है बिना चेष्टा के। इसलिए एक बार शब्द को अंदर डाल दो, फिर ये कभी भी तान को तोड़ता नहीं, फिर तान जुड़ी रहती है और जुड़ी रहेगी। फिर क्या कहते हैं? बिन रसना रट लागी रे, ओठ ना डोले। ये ओठ ना हिले, क्योंकि ये शब्द हृदय बोलना है। ओठ ना डोले जीव ना बोले प्यारो, जीव भी ना हिले, ओठ ना हिले जीव ना बोले, सुरत धरनी दीड़ाई गाय रे। सुरत धरनी दराई गाय, वो लगातार सुरती उसको गाती रहे। सुरती, सुरती को ये शब्द चेतन कर देता है, पर सुरती अपने आप इस शब्द को श्वासा के साथ गाती रहे। सुरती शब्द और श्वासा एक कर पल में पार हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने बोल दिया उनका, जब संत है उनकी चीजें दूंगा तो तुम्हें तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जगेगी, विश्वास जगेगा कि वाकई तो जिनके साथ साहिब लिखा हुआ हो वो समझ लो निज धाम के संत। बाकी किसी के साथ साहिब नहीं लिखा हो, उनके साथ साहिब लिखा हो। मैं ढूंढ ढूंढ के कहां कहां से चीजें आपके लिए इकट्ठी करता हूं। ओठ न डोले जीव न बोले प्यारो, सुरत धरनी धड़ाई गाय रे। सुरती अपने आप फिर गाती रहेगी, तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी, लगातार गाएगी। श्वास श्वास पे नाम लेगी, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। इसलिए प्यारे ने यही बात उन्होंने भी कही, ये कबीर साहब भी कहते हैं, वो भी दिन और रात रहे सुध लागे प्यार, बस ताना ना टूटे।
ये भी ताने बाने की बात है जो कबीर साहब कपड़ा बुनते थे। इसलिए तान ना टूटे, दिन और रात रहे सुध लागी प्यारो, ये माला सच्चा सिमरन रहे, ये माला बना। सुरती शब्द ध्यान रखो, सुरती शब्द और श्वासा तीन मिल त्रैधारा बने, आगे गंगा एक तीन। शब्द सुरती जो काल के दायरे में है, वहां शब्द है जो लिखा जाए बोला जाए। फिर क्या है, चित्त से शब्द चित्त और वाणी, शब्द चित्त और वाणी तुम्हारी, वो बोला जाएगा, बोलता जाएगा। तो मुख भी बोले, ओंठ भी हिले, जीव भी चले, वो सिमरन काल का कहलाए रे, जिसमें ना तुम्हारे लिप्स हिले, न जीवा डोले, न कोई अंग डोले, बस सुरती शब्द श्वासा एक हो जाए। है तीनों चीजें काल के दायरे में भी तीन काम करेंगी तो संतत्व की दायरे, लेकिन वो तीनों चीजें जो है वो मन से जुड़ी, तन से जुड़ी। जो संतों की चीज है उसका तन मन से लेन ना देन प्यारो, वह तो सुरती शब्द श्वासा संग एक करना जाना। अब जितनी तुमको समझ आए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ी चेष्टा करता हूँ समझाने की। सच्चे नाम को छोड़ प्यारो, मानव मोह विष में डूबा जान रहे। देखो क्या लिखते हैं, सच्चे नाम को छोड़, सच्चा नाम यही है, सत्य नाम, सहज नाम, सुरत नाम, सुरती नाम, निरति राम, सुरत निरत। इसलिए सुरत शब्द और सार शब्द ये दो हैं इस गधे भाई के पास जो आपके सामने बैठे। आज तक किसी और के पास दो नहीं सत्पुरुष ने दी, इस गधे भाई को दो दी, और दोनों एक जैसे शक्तिशाली हैं, लेकिन दो का अपना मजा है, एक का अपना है। सच्चे नाम को छोड़ प्यारो, मानो मोह विष में डूबा जान रे। मोह कौन सा, तन का मोह, विषय विकार में डूबा तो ये विष है। विषय विकार में डूबना और प्रेम का आना, ये प्रेम नहीं, ये विजाति है। जीव से बोलना, ओंठों से बोलना, चित्त से बोलना, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, मन के अंतःकरण, सब मन का खेल ये जान। अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार अंतःकरण की इंद्रियां, इनका सुरती से कोई लेना देना। इसलिए काल के दायरे में तुम जितने भक्ति करते हो वो तुम मन की भक्ति कर। इसलिए स्वर्गों में चले जाओगे, मैं क्या कहता, पितर लोगों में चले जाओगे, देव लोगों में चले जाओगे, आप शिव लोक में जा सकते हो, आप भरपूर जा सकते हो, राम जी के लोक में जा सकते हो, गोलोक में कृष्ण जी के लोक में तुम जा सकते हो, शिव लोक में तुम जा। मैंने सबकी यात्रा की, चेतन पार करके सारे काम होते प्यारे सत्संग जी। मैंने पहला जो आज भी आपको सत्संग भेज दिया है, आपके पास पहुंच गया है। चेतन पार करना है, फिर तुम हंसा रूपा जाते रहे। चेतन से बाहर जाने से तुम हंसा बनोगे, चेतन तो बाहर हो ही जाएगा जो पूर्ण संत की दाद पाए। नहीं तो तुम तीसरे में ही, मैक्सिमम तुरीयावस्था में ही गुरुआ लोग सारे फंसे। योगेश्वर आज तक 7 और ये गधा भाई 8 योगेश्वर, राम और कृष्ण को डाल के 8 योगेश्वर हुए जो 90% तक चेतना अटेन करी, तुरीयातीत तक गई। लेकिन राम और कृष्ण जो है वो आगे भी गए, क्योंकि उन्होंने जब दर्शन पाए ओंकार भगवान के तो उनकी 99 हो गई। बाकी योगेश्वरों ने, इस गधे भाई ने भी दर्शन पाए तो मैं भी 99 हुआ, और किसी योगेश्वर ने ओंकार भगवान के दर्शन नहीं किए। झलके देखी, सूरज नमा देखी, झलके देखी, उनके दर्शन नहीं किए। बाकी तुम जैसे मानो,
सच्चे नाम को छोड़ प्यारो, मानव मोह विष में डूबा जान रे। अक्षर नाम विशुद्ध अक्षर नाम ध्याने से मोह माया छूट जाए। अक्षर नाम ध्याने से मोह माया का पतन हो जाए रे। जन्म दोए है राम जी, राम ही करता प्रतिपाल। उन्होंने लिखा है जन्म दो ही है राम जी, दो ही ने तुमको इस जग में लाया है, राम ही करत प्रतिपाल रे। जन्म भी तुम्हारा हो और प्रतिपाल, दो कौन से हुए? एक ने मन दिया तो ओंकार भगवान, एक ने आत्मा दी तो सतपुरुष। देखा दो के हैं, इसलिए कोई और इनका मीनिंग नहीं बता सकता। वो दो ढूंढता रह जाए तो पता नहीं चले। तन दिया मन दिया ओंकार भगवान ने तुमको, ये तन और मन ओंकार भगवान का, और तुम्हारी सुरति आत्मा नहीं कह रहा, सुरति हंसा रूप सतपुरुष आया जान रे। इसमें तन और मन का मेल जब होता तब ये आत्म कहलाती विजाति बन गई। सोना का गहना बना तो उसमें पीतल चांदी आदि की मिलावट, लेकिन जो तुमने पासे का सोना लिया, ईंट किसी ने ली, किसी ने पासी ली, वो प्योर सोना। गहना बन गया तो विजाति दली तो मोड़ माड़ आते हैं जैसे मर्जी उसमें विजाति। और पत्थर बता देता है कितनी विजाति, रगड़ से पता चल जाता है कितने % इसकी विजाति। इसलिए जन्म दीन है राम जी, नाम ही करत प्रतिपाल। और प्रतिपाल कौन करता है? तुम्हारा प्रतिपाल आत्मा का सारा काम सतपुरुष करते हैं, और मन के विचार भाव तुम्हारे अंदर जो है वो ओंकार करते हैं। लेकिन जब तक आत्मा हंसा के ऊपर लेप है तब तक तुमने सतगुरु नहीं धारण किया, तो ये नहीं हटेगा। तुम्हारे काम के दिन दो टीवी में बड़े बोलते होंगे मन को ऐसे करो, मन को ऐसे। तुम्हारे पास कहाँ इतनी ताकत है कि तुम मन को, मन ओंकार भगवान है, तुम अपनी ताकत से, तुम्हारा तन उन्हीं के 5 तत्वों से बना है, तो तुम कैसे उनको दूर कर सकते हो जब से उसकी बड़ी ताकत ना तुम्हारे पास हो। ये सारा नाम बदे अका नाम, ये जो लिखा ना जाए पढ़ा ना, ये शब्द सतगुरु पूर्ण जो निज दान का होके आता है उसको मिलता है, उसके पास होता है, और किसी के पास। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा जो ये कहे, क्योंकि झूठ नहीं बोला जा सकता, बहुत कठिन है। कईयों ने मेरे आने से पहले झूठ बोले, लेकिन जिस समय मैं YouTube में आ गया उन लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सतपुरुष की सत्ता को ही मिटा दिया था। इस गधे भाई के आने से सतपुरुष की सत्ता जिंदा हुई है, मैं ये बोल रहा हूं। क्योंकि जिसने सब कुछ सतपुरुष का देखा, ओंकार भगवान का देखा, देवी देवताओं का देखा, तो सब कुछ बोल रहा हूं। अक्षर नाम पीयूष पायस प्यारो, मोहर पियारे। ये मैंने इस अक्षर को पिया, ये कोई आसानी से बाकी शब्द सच्चे नाम को छोड़ प्यारो, संसार वो विश्व वाले शब्दों को पा रहा है, जो 5 शब्द वेदों में उनको पा, सच शब्द को नहीं पा रहा। मोह विष में डूबा जान ले, तो मानव मोह विष में डूबा जाए, इसलिए उन शब्दों को पाकर तुम अपने आप को विष में डाल रहे, अपने आप को दूषित बना रहे, अपने आप को शुद्ध नहीं बना रहे। इसलिए उन शब्दों से मानव मोह विष में डूबा जान रहे। अक्षर नाम पीयूष पायस प्यारो, मोहर पियारे।
मैंने उस अक्षर को, उस दात को पिया। और किससे पिया? जगजीवन राम जी से पाया, जो मेरे सतगुरु थे। दुल्हनदास जी कह रहे, मैंने ये शब्द जो था अपने सतगुरु से पाया। अक्षर नाम वो स्पाइस प्यारो, बड़ा पवित्र शुद्ध शब्द, जिसमें कोई मैल नहीं। उन्होंने अपना एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा, मुंह मोहर पिया रे, मैंने उसे पिया। उन्होंने दिया और मेरे को दिया और मैंने पिया, दोनों के नाम। मुंह को दिया, मोर पिया, मेरे पिया ने मुझे दिया रे। देखा किसने अच्छे ढंग से, कितनी प्रीति से, मुंह मोर पिया रे। जन्म दीन है राम जी, राम ही करते प्रतिपालन। जन्म दिया ओंकार भगवान, तन दिया, लेकिन ज्योत कहां से आई? निज धाम से। आत्म बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिना आत्मा की सुरती निरती ही नहीं होगी तो बॉडी, क्योंकि हृदय की धड़कन सुरती से और श्वासा तुम्हारी चलती निरती से, जिसे प्राण कहते। तो इसके बिना मन कैसे बचा सकता? तभी तो सतपुरुष ने वर दिया। वो वर के मुताबिक काम कर रहे हैं, सतपुरुष के अनुसार काम कर रहे हैं। आज शक्तियों के सब सिलसिला उनके मुताबिक चल रहा है। परंतु कभी कभार संत आ जाता है कि पूर्ण मोक्ष भी पालो, वो भी वही भेजते हैं। पर कभी मौज जब आती है तो भेजते हैं, क्योंकto अगर इस समय इस गधे भाई को न भेजते तो उनका नाम काफी लुप्त हो चुका था। मैं सच बोल, दोनों राम ही दीन दयाल रे। मात पिता गुरु राम जी, मात पिता भी गुरु राम जी। राम ही जिन विसराव रे, जिन्होंने राम जी सच्चे राम, चौथे राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। मैं चौथे राम की बात कर रहा हूं, वो भी चौथे राम की बात कर। मात पिता गुरु राम जी, गुरु और राम। राम के बिना गुरु नहीं और गुरु के बिना राम नहीं, ये दोनों एक जुड़े हुए हैं, इनके बिना पार नहीं। गुरु राम जी, राम ही जिन बिसराओ रे, जिन्होंने राम को, अपने चौथे पिता को बिसरा दिया। रोहो भरोसे राम नाम रे। राम नाम जो शब्द है उसी का नाम, उनका ने राम नाम नहीं, क्योंकि निरलभ राम का शब्द है। देखो बात क्या कही, रोहो भरोसे राम नाम। ये नाम शब्द जो है वही सार शब्द और सूरत शब्द। राम किसको बोला? सतपुरुष को बोला। नाम जो शब्द वो देते हैं। तुम खाली बोल दोगे राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, नाम नहीं, राम नहीं। वो नाम जानो जो साथ आगे लगा है राम के, वो नाम बदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के लिए, वो तो बोला नहीं जाता। यही तो है, राम नाम सत्य नहीं जाना। नाम जाना नहीं तो सत्य कहां से पाए? सत्य नाम सतलोक से आता। प्रेम ज्योत आन जगाता रे। प्रेम सत्य जब एक है होते, आनंद हर ओर फैल जाता है। आनंद ही आनंद। प्रेम सत्य आया तो आनंद आया। इसलिए बिन सार शब्द की दात के कोई ना होता पार में। मैं समझाने की चेष्टा ही कर सकता हूं, क्या करूं। मात पिता गुरु राम जी, राम ही जिन विसराव रे। रहो भरोसे राम नाम के। राम ही से उन्होंने चित लिखा, क्योंकि कबीर साहब ने भी चित लिखा, मेरे सतगुरु जी भी चित लिखते, लेकिन मैंने में सुरत लिखता, चित नहीं। चित्त काल का दायरा आ जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल प्योर शुद्ध घी दे रहा हूं, कोई मिलावट नहीं। इसलिए चित्त आया तो मन है, चित्त भी खत्म हो जाएगा तो तुम तो सुरतीवान हो, तो तुम्हारी चेतना रहेगी ना साथ, सुरती और निर्ती। इसलिए सुरती से, इसलिए चित्त उन्होंने लिखा था। मेरे किसी
कावे में दोए में चित नहीं होगा, सुरती होगी। राम ही चित चावरे, इसलिए कहा घर बिन निस दिन राम जी प्यारो। घर बन, कहता है घर हो या बन हो, निस दिन राम जी प्यारो। भगत के सब प्यारे, कहता है घर में रहो या बाहर रहो, निस दिन राम जी प्यारो। भक्तन के रिखवारे, तुम सदा भक्तों के रखवारे हो। प्यारी सत्संग जी, घर में हो या वन में, निस दिन राम जी प्यारो। भक्तन के रखवारे रे, दुखिया दुल्हन दास को प्यारो। दुखिया दुल्हन दास को प्यारो, राम लगाई है पार। ये तो दुखिया था दुल्हन दास, और मेरे सतगुरु राम जी, उन्होंने मुझे पार लगाया। उनको राम भी उन्हीं को कह रहा है, सतगुरु को ही कह रहा है। देखा, वो किसी और को नहीं राम जी कह रहे, वो सतगुरु को ही राम जी भी कह रहे, यही मेरे लिए सब कुछ। वो कहते नहीं, मैंने जाना नहीं अभी सतपुरुष को जाना नहीं, मेरे राम भी आप हो, मेरे सतगुरु भी आप हो। देखा कितनी महानता सतगुरु को दी। रहो भरोसे राम नाम के, राम ही से चित चावरे। सारा कुछ अपना निछावर कर दो राम जी के ऊपर। घर बन निस दिन राम जी प्यारो, भक्तन के रिखवारे रे। दुखिया दुल्हन दास को, दुखिए दुल्हन दास को प्यारो, राम लगाई है पार। सतगुरु राम बन के मुझे पार लगाए, क्योंकि जितना पुराना वक्त था उतनी सतगुरु की बड़ी महिमा थी। उन्हीं को सब कुछ माना जाता था। आज वक्त और है। आज आप राम को अलादा मानते हो और गुरु को अलादा मानते हो, सतगुरु को अलादा मानते हो। लेकिन सतगुरु बड़े गोविंद से तुम मन में सोच विचार, हरि से मेरे सो वार है, सतगुरु से मेरे सो पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, काल के दायरे में भी यही है। ओंकार भगवान कहते हैं मेरे से गुरु आगे। गुरु गुंगे गुरु बामरे, गुरु के लिए दास जेवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी राशि। तो काल के दायरे में भी सतगुरु और गुरु की महिमा अपरमापार। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। वह तुम राम जी को करते रहो, लाख जन्म करोड़ों जन्म तुम राम को याद करते रहो, पार नहीं हो जाओ। तुम्हारे बोलने से तुम पार नहीं हो जाओ, सतगुरु की महिमा से ही पार हो जाओ। सतगुरु की महिमा अपरंपार प्यार, कोई विरला जाने वेदरे। इसलिए कहा पलकों की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बछाए रे। पलकों की चिक डाल के पियों को लेर जाए। बस आपकी हर सुरती की धारा आंख में उसी सतगुरु को बसाए। ना आप भगवान को जानते हो, ना सतपुरुष, तो गुरु को ही बसाना है ना, जिसको जानते हैं, जिससे आपने दात पाई उसी को ही मान्यता देनी है। दीनता ही संतों की सहेली प्यार, ये आगे मैंने लिखा है। ये दीनता ही संतों की सहेली प्यारो, जग की दीनता मत इसे जान रे। ये दीनता बाहर की नहीं है, गुर्बत, फटे पुराने कपड़े। दीनता अंदर की, समर्पण की, श्रद्धा की, विश्वास की, झुकने की, उसको दीनता का। बाहर की दीनता नहीं, दरिद्रता, तुम घर में कुछ नहीं, ये चलेगा आज नहीं तो कल फिर बदलो। लेकिन अंदर की दीनता आ गई तो फिर वो बदली नहीं जाती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अंदर से बादशाह बन के रहो। गरीब से गरीब हो, खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो एक सित्री लेडी थी, अच्छे घराने की।
उसके अंदर से हमारे उसके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो उसके योग को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी सुंदर थी, बड़े अच्छे घर, उसके योग, उसके कद बुत, उसकी सुंदरता का कोई परलन कोई मिल नहीं रहा था। तो उसने जंगल की राह ले, जंगल में राह ले, तो बोली कोई मुझे आके मुझे शब्द दो, मुझे रास्ता बताओ, मैं भक्ति कैसे करूं, मुझे भक्ति करनी नहीं आती। तो एक जगह बैठ के एक पहाड़ी के टीले पर, शाम पड़ रही थी, अकेली थी, जंगल और बियाबान था, पर डरी। विशिष्ट मुनि जी को ये संदेश अंदर से मिला। उन्होंने पूर्ण रूप धार के उसके सामने प्रकट हुए और कहा, पुत्री बता तेरा क्या प्रॉब्लम। उसने कहा, मैं आप जैसों कोई महान हस्ती को याद कर रही थी, आप आगे मुझ पर दया और कृपा की, मुझे भक्ति करने का ढंग नहीं पता, तो मुझे वो बताइए मैं भक्ति का कैसे करूं। तो प्यारे सत्संग जी, पूरी बात फिर कभी सुनाऊंगा, नहीं तो ये सत्संग छूट जाएगा। तो उन्होंने जो उसे पहला लेसन दिया वो था 3 दिन। तीसरे दिन तुमने सिर्फ कुछ पत्ते खाने, 3 दिन पानी नहीं पीना, फिर मैं आऊंगा तो आगे बताऊंगा। देखा, पहला काम ही क्या करवाया, संकल्प, भरोसा, श्रद्धा। संकल्प करके मैं तीसरे दिन पत्ते खाऊंगी, आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, परसों खाऊंगी, फिर परसों ही पानी पीऊंगी, फिर मैं आऊंगा तो आऊंगा। इस तरह से प्यारे सत्संग जी, भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना, भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। इसलिए दीनता ही संतों की सहेली प्यारो, जग की दीनता मत इसे जान रे, साहिब सतगुरु चरणों की प्यारो, असीम अनुकंपा पाई जान। देखा क्या कहते हैं, मैंने साहिब सतगुरु चरणों की प्यारो, असीम अनुकंपा पाई जान। कृपा, बड़े दयालु, बड़े प्यारे, दीनों के दीन, दुखियों के दुखिया, सब कुछ उनमें गुण है। मैं तो कुछ नहीं, मेरे दाता जगजीवन राम जी की क्या बात कहूँ। दुलंदास जी ये कह रहे हैं, सुरती में उठा समर्पण प्यार। सुरती में, ये मैंने डाली है सुरती, मैं बदल रहा हूँ, जहाँ कोई चीज ऐसी लिख दी, क्या करे। ये कोई कोई पूरा जागता है, कबीर साहब जागे हुए थे परंतु वो खुद नहीं लिखते थे, इसलिए लिखने वालों ने हृदय लिख दिया। नहीं पता, समय समय की बात है, आज से 700 साल पहले की बात। सुरती में उठा समर्पण प्यारो, सतगुरु चरणों से, सतपुरुष चरणों से जुड़ता जान रे, सतगुरु के चरणों से सतपुरुष के चरण प्रकट होते हैं। उनके चरणों से जब लिव लग जाती है तो उन्हीं के चरणों में सतपुरुष के चरण आ जाते हैं। जब तुम सतगुरु के पूर्णता हो जाते तो फिर सतपुरुष आप आ जाते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दुलंदास जी का देता रहूँगा, आप लेते जाना और आगे बढ़ते जाना। मैं आपके साथ बहुत समय से जुड़ा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ। आगे मैं प्रवचन पर भी आ रहा हूँ, वहाँ आता हूँ, फिर यहाँ आ जाऊँगा। मैंने एक काव्य लिखा है, पहला भी रहता है, मैंने तभी उसका कुछ हिस्सा आपको दे दिया, बाकी फिर दूंगा। कहता हूं मैं, क्या साहिबा निर्मल सुरती चेतन शब्द से प्यार। सुरती जब तुम्हारी निर्मल कब होगी, जिस समय तुम्हारा अभ्यास प्रतिपक्ष हो जाएगा। अभ्यास तो तब तुम्हारी
निर्मल सुरती चेतन शब्द से प्यारो, शब्द उसे चेतन कर देता है। कल में रहकर सुरती ध्यान में रहना जान रहे, कल में रहकर सुरती ध्यान में रहना जान रहे। कल जो है उसे नहीं कभी लाना, कल जो लाता वो सत गुरु का शिष्य नहीं कहलाता। इसलिए इस पल में रहकर सुरती ध्यान में रहना सच्चा काम। कल और कल में जो है जाता वह काल का ही हो जाता रे। इस पल में मध्य में जो रहता प्यारो वही पार हो जाता है। इसलिए कल और कल में नहीं जाना, इस पल में ना। जग दुखिया वह नाम देखते, जगाने का करते हर उपाय। काल तो कल में, जो काल वाला है वो कल कल में रहना चाहता है, लेकिन जो संत तत्व की धारा है इस पल। इसलिए कल से में रहकर सुरती ध्यान में रहना धोखा जाना। इसलिए इस पल में रहना सुरती ध्यान में प्यारो। सतपुरुष को पाया जान रे, निज घर पाया जान रे, सतगुरु का होना जान रे। जो मर्जी लिखे, संत सा सेवक जगत में प्यारो, जग की सेवा में रहते श्वास श्वास रे। संत का सेवक जगत में प्यारो, जग की सेवा में रहते श्वास श्वास रे। जो सतगुरु का हो गया वो तो जग का सेवक हो गया। वो इतना बड़ा सेवक हो गया जिसका कोई परलम नहीं है प्यारी साध संगत जी। वो तो सेवकों का सेवक हो गया। उसको अब कोई हानि नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, कुछ नहीं। संत सा सेवक जगत में प्यारो, जग की सेवा में रहते श्वास श्वास रे। संत जग में अनमोल रतन प्यार, अनमोल रतन। हीरा तो मोलू बिके, शब्द मोल ना तोल दे। जो शब्द देते हैं संत उसकी कोई कीमत नहीं। हीरे की फिर कीमत। कोनूर हीरा हमारा इंग्लैंड की क्वीन के पास था, अब जो उधर उनके बेटे बैठे हैं उनके पास है। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, संत जग में अनमोल रतन प्यारो, कभी कभार साइबन जग को देते जान रे। जो कोई उन्हें पहचान लेता प्यारो, सतगुरु को जो पहचान लेता साध बनता महान रे। यहाँ मैं रुकूंगा, साध बनता महान रे। वो साधु महान बन जाता है। अब बात आई कि मैंने साधु क्यों लिखा, साधक क्यों नहीं लिखा। आइए पहले उसकी बात समझा लेता हूँ प्यारी सत्संग जी। जब दीक्षा दी जाती है तो लेने वाला साधक कहलाता है। क्यों कि अभी उसने जागना है, अभी जागा नहीं, दात पाई है, उसका प्रयोग करना है, प्रयोग करके आगे बढ़ना। इसलिए वो साधक है, दृष्टा। अभी जिज्ञासु नहीं बना। श्रावक बनेगा, सुनता जाएगा सत्संग, अपने अंदर डालता जाएगा तो साधक से श्रावक बने। दूसरी अवस्था श्रावक की। पहली अवस्था साधक की, शब्द पाया, बैठना उठना सीख रहा है, सत्संग में आ रहा है, सत्संग सुन रहा है। और दूसरी अवस्था उसकी श्रावक की बन जाती है कि अब बड़ी गहराई तक वो सुन सकता है, अपने अंदर बिठा सकता है। जब वो श्रावक बन जाता है, एक गहरी से गहराई में चीज को ले जाता है। तुम महासागर, तुम्हारा तुम मत को, तुम्हारी सुरती कोई छोटी सी है नहीं, इसका स्रोत एंडलेस है। सतपुरुष ही तुम आप हो। पर आगे बताऊंगा, अभी बोलूंगा तो तुम फिर जिस तरह आज बताने लगा हूं। आज मैं एक चीज और आपको बता दूं, मेरी सारी संगत जो है अब साध हो चुकी है। वो साधक से श्रावक बने, बताया नहीं, श्रावक से
अब वो साधु बने। अब मेरी सारी संगत, इवन जो छोटे बच्चे भी हैं जिनको मैंने पिछले दिनों दीक्षा दी है, वो नहीं, वो 3-4 बच्चों को मैंने कुछ अर्सा पहले दीक्षा दी है, शायद 2-2.5 महीने हुए होंगे, या हाँ 2-1 महीने हुए। तो उनको छोड़ के बाकी सारी संगत, चाहे कोई बड़ा है छोटा है किसी आयु का है, वो साधु हो गए। अब मैं छलांग लगा के साधु तक पहुंच गया सीधा, क्योंकि सुनते तो वो बहुत सुना। अब 1956 सत्संग दे रहा, 55 मिल गए, 1955 सत्संग उन्होंने मेरे सुने, तो अब साधु तो हो ही गए, और बड़े पक्के साधु हो गए। साधुता इतनी तीव्र हो चुकी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए अब मैं साधु की बात करूं, पूरी बातें भी करूंगा, मैंने कागज लिखा है, आने दो वहां बात अपनी जगह पे ज्यादा करूं। साधु साधक से आगे पे बहुत आगे। साधु जो बन जाता है वह अब झलकें पाना उसके अंदर शुरू हो जाता है। अब उसको झलकें मिलने शुरू हो जाएंगी, जो वो बात कहेगा सच होनी शुरू हो जाएगी, जो सलाह किसी को देगा वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। पर अभी वो किसी पर हाथ वगैरह ना रखे, वो काम अभी नहीं करना, वो साधु वाला काम अभी नहीं। अभी मुख से जो बोलोगे वो हो जाएगा। जो हंस के बोलोगे हो जाएगा। जो आंखों में आंखें डाल के तुमसे बात करेगा उसका काम हो जाएगा। इसलिए कहा साधु साधक से आगे प्यारो, जग जगाने में तात्पर्य जान, संलग्न जान रहे यार, तात्पर्य जान रहे, दोनों शब्द मैंने लिख दिए, जो पसंद है अपना वो उसी में तात्पर्य रहता है, किस जग को जगाना। इसलिए मैं पिछले सत्संग में आवाज दे रहा था, जगाओ, जागे ना तुम जाओ, तुम तो चेष्टा करो, तुम अपनी ड्यूटी दो। नहीं कोई जागता कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तुम किसी से झगड़ा नहीं करना, संदेशा सतगुरु का दो, सतपुरुष का दो। जग के रिश्ते नाते गे प्यारो, साधु जो बन गया अब रिश्ते नाते नहीं। अब अगर वो रिश्ते नाते पालता है तो वो खामखा साधक बन रहा है। जग के रिश्ते नाते गे प्यारो, जग कल्याण की करता बात रे। अब जग कल्याण की बात करता है। अब वो ये कह सकता है कि भारत में कोरोना क्या फिर आएगा, क्या करना चाहिए, क्या हमारी संगत को, क्या हमारे देश को करना, ऐसा साधु सोच सकता है। साधु छोटी अवस्था नहीं है, साधु अवस्था संसार के गुरु वशिष्ठ जैसे, दुर्वासा जैसे, ऐसी पद्धति है उनकी। दुर्वासा जैसी है, विशिष्ट मुनि जैसी है। अभी रामकृष्ण से जरा नीचे, जरा तिनके से बराबर नीचे। इसलिए जग के रिश्ते नाते गे प्यारो, जग कल्याण की करते बात रे। साधु सतगुरु में हर पल समाया रहता प्यार। देखा साधु सतगुरु के अंदर, देखो कल ही मुझे मैसेज मिला सतपुरुष का कि अब सारी संगत तो हमारी साधु हो चुकी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब वो पूरी सतगुरु के अंदर ही अब बसती है। एक एक मेरा साधक मेरे अंदर बसता है, अंदर से बातें करते हैं, अंदर से बातें सुनता हूं। अब अंदर के अब फोन क्या करना, अब तो सारी बात अंदर से हो रही है, फोन का काम छूट गया। वो तो खर खर था, अब निरक्षर आ गया। निरक्षर से मैं सारी बातें आपकी सुनता और तभी आज बोला, कल लिखा आज बोल भी दिया।
साधु सतगुरु में हर पल समाये रहते प्यारो, हर एक को देते पल पल झलके जान रहे, हर एक को पल पल झलके सतगुरु दे रहे हैं। कभी तुम सोए हो तो झलक मिलेगी, कभी तुम खाना खा रहे हो तो जो कपड़े, तुम दफ्तर में बैठे हो तो काम जरा करो तो मेरी ये झलकें मिलना शुरू हो जाती हैं साधु की अवस्था में। हर एक को देते मान रहे। फिर अब मैं हर मेरी संगत का, चाहे छोटा है या बड़ा है, मैं हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब आपने बहुत उन्नति कर दी। सभी ने, एक ही बात नहीं, सभी मेरी संगत जिन्होंने मुझसे दीक्षा पाई है वो सारे के सारे, किसी के साथ कोई मन बटाव नहीं रखना। आप सब जितनों ने दीक्षा पाई है, चाहे छोड़ी है कुछ, तो भी आप साधु बन गए। अब आप साधु हो और आप कह सकते हो, साधु के क्या लेना चाहते हो, साधु से क्या पूछना चाहते हो, तो साधु बन गए आप साधारण नहीं रहे, साधु रहे। साधु हर एक छाया देते प्यार, साधु हर एक को साया देते प्यारो, चेतना के लिए सतगुरु का संग करते जान रे। आज तक साधु की पद्धति को किसी ने नहीं लिखा, ये बता रहा। ये पहली बार सतपुरुष मुझे कल लिखवाया और आज आपसे बोल भी रहा। हाँ, पेरिस ऐसे जी आज ही लगाया, ये 30 आज ही है, आज ही सुबह लिखवाया, क्योंकि कुछ कल लिखा था, आज ये सुबह लिखवाया। आज सुबह लिखा, क्योंकि डेट डालता हूँ, जिस पेज को लिखता हूँ पेज नंबर भी देता हूँ इसका 14, क्योंकि आप पहले नंबर 300 पेज तक शायद पहले उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप दोबारा नंबर डाला और उनके साथ स्टार साइन डाला, स्टार डाला और पेज नंबर दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, साधु हर एक को छाया देते प्यारो, चेतना के लिए सतगुरु का संग करते जान रहे। चेतना के लिए पल पल सतगुरु का ध्यान जरूर करते। चेतना को कायम रखने के लिए सतगुरु का ध्यान करना, लेकिन अब उनमें बड़ी शक्ति आ गई। तभी जो हमारे ऊपर प्रेसिडेंट के यहाँ मेरी समाधि अवस्था में अपने आप ज्योत प्रकट हुई थी, ये संदेशा समझो पहुंच गया था कि ये अब साधु अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पहले होता है वो सबसे पहले साधु अवस्था को पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत पहले साधु अवस्था पा ली हुई, तकरीबन 6-8 महीने हो गए। लेकिन मैंने सबको इकट्ठे ही बनाना होता है, तो आपको मैं अब जब संदेशा दे रहा हूँ तो सब के सब आप साधु होगे। आप अपने आप को साधु लिख सकते हो, आप अपने आप को साधु बोल सकते हो, और संसार के जो तुरिया अवस्था को पार करते हैं वो स्थान आपको मिल गया। जो तुरिया अवस्था को पार करते हैं वो स्थान आपको मिल गया। मीन 75% आत्मिक जो होते हैं वो तुरिया अवस्था को पार करते हैं, इसलिए वो 70 साधु 75%, लेकिन आप उस तुरिया अवस्था से आगे हो, क्योंकि आपके पास सार शब्द, आप गुरु से, साधु से, संसार के साधु से आगे, तुरिया अवस्था से आगे हो, पार हो गए। अभी योगेश्वर में, महायोगेश्वर नहीं बने, योगेश्वर से आगे निकल। इसलिए आप तुरिया अवस्था से पार हो गए। अभी आपको 3 तन और पार करना, तुरियातीत, ज्ञान दे और विज्ञान दे, 3 पार करने हैं, तो आप पूर्ण संत अवस्था में आ जाओ। ये नहीं होता, सतगुरु तो एक होता है, लेकिन आपकी अवस्था भी वहां तक पहुंच जाती। फिर तो सिर्फ एक समर्पण है कि वो हमने करना ही करना होता है। जो उस वक़्त का गुरु सतगुरु होता है, उसके आगे
उसके अधीन बन के ही काम करना, लेकिन संगतें जान लेती हैं कि ये भी आप पैरेलल काम नहीं। तो इसलिए साधु हर एक को छाया देते प्यारो, चेतना के लिए सतगुरु का संग करते जान रे। हंसा रूप कोई साधु प्यारो, हंसा रूप कोई साधु प्यारो, फूल की सुगंध हर ओर फैली जान। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम हंसा बन जाओ, साधु से तुम हंसा हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी खुशबू सारों ओर फैलना शुरू हो जाएगी, इस समय तक मेरी संगत में मैं किसी को अलग नहीं कर सकता, सारी की सारी संगत आप खुशबू दे रही, सारी की सारी संगत में खुशबू आ गई। हंसा रूप कोई साधु प्यारो, फूलों की सुगंध हर ओर फैली जान रे। गंठी दाम की फिक्र गई प्यार, अब पैसे जोड़ने जाड़ने की बात गई प्यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, उनको तो निभाना है, रिश्ते नाते सो है, लेकिन अब फिक्र नहीं करते मेरी संगत वाले, अब ये फिक्र नहीं करते मुझे ये जोड़ नहीं, कहते खुद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, सतगुरु बैठे ये काम हो जाए, और हो जाते। इसलिए गंठी दाम की फिक्र, ऐसे काव्य लिख रहा हूं, आप जरा देखो, सुबह लिखा, और वो भी जो मैंने पहले बोला वो भी जो है वो तो उनका अपना है, कुछ बीच में बदलता हूं थोड़ा, जरा सी झलक देता हूं। गंठी दाम की फिक्र गई प्यारो, भूखे रहकर हर एक की सेवा में ध्यान रहे। दफ्तर में गए, खाना पड़ा है, लोगों का काम आ गया, हम कहते नहीं मैं काम कर, मैं खा लूंगा खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ने 3 दिन पानी भी नहीं पिया और तीसरे दिन वो पत्ते खाने के लिए विशिष्ट मुनि ने बोला तो वो मान गई, तो कहा ठीक करूंगी। मेरी संगत के साधु, अब आप साधु, मैं कभी साधक नहीं कहूंगा, आपको साधु कहूंगा, और सारे साधक हो। इस रूप को कोई साधु प्यारो, फूल की सुगंध हर और फैली जान रे। गंठी दाम की फिक्र गई प्यारो, भूखे रहकर हर एक की सेवा में ध्यान रहे। कोई भूखा नहीं, मेरे आंड गुआंढ कोई भूखा ना सोए, ऐसी फिक्र में रहना जान रहे। भूखा है तो फट घर में उसी समय खाना पकवाओ और वहां पहुंचाओ। मैं ये कहूंगा उस समय मत देखो ये साधक है कि कौन है, नहीं साहब जी, साधु है कि नहीं है, जो है वो हंसा है, अभी जागा नहीं तो फिर क्या हो गया। अब तुम संसार के लोगों का ध्यान रखोगे, कोई जुड़े ना जुड़े छोड़ो, तुम सिर्फ आवाज दो, बाकी तुम सेवा करो, सेवा में पहुंच जाओ। चाहे कोई भी काम है, किसी गरीब के यहाँ शादी हो रही हो, वहां पहले पहुंच जाओ, बुलाए, बोलो हमें काम दो, हम क्या आपके शादी के लिए क्या कर सकते हैं, और जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे भी आप फोन कर सकते हैं। अब आप साधु बन गए हो, आप मुझे किसी भी समय फोन करोगे, मैं सुनूं। अब आप साधु, साधक नहीं, और साधु का नरादर कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा मिस कॉल भी होगा, मैं आगे पीछे होऊंगा, तो मैं उसके बाद आपको रिंग करूं। अब आपके सारे बंधन टूट गए, सारी जंजीरें टूट गई। ये बंधन कुछ पीरियड के लिए तैयार करना पड़ता है, तैयार करे बिना कुछ बोलना नहीं पड़ता। उस समय नहीं कह सकता था तुम्हें तैयार करना, नहीं, तुम नाराज हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज राज खोला जब उन्होंने लिखवा दी, आज सुबह ही लिखवा दी। मैं तो कल सोच रहा था, आज ही देखो डेट 30, 12, 20, 22 और 14वां पेज है, ये अब 3rd शायद नंबरिंग शुरू हुई है। तकरीबन 600-700 पेज मैंने लिख दिया है, ये अब 3rd नंबरिंग ना भी हो, डेट लिखी होती है, मेरी संगत वाले देख लेंगे डेट तो मैं लिखता हूं ना जो बोलता हूं। साधु हर एक को की छाया देता, चेतना के लिए सतगुरु का संग करते जान रे। हंसा रूप कोई साधु प्यारो, फूल की सुगंध हो रहा और फैली जान रे। गंठी दाम की फिक्र गई प्यारो, भूखे रहकर हर एक को की सेवा में ध्यान रे। सुख दुख पाप पुण्य में प्यार,
न सुख देखता है, न दुख देखता है, न पाप देखता है, न पुण्य देखता है, हंसा रूप में रहते जान, हंसा रूप में खुद रहता है और सबको हंसा रूप मानता है। अब कुछ और नहीं मानना साधु को। अब हर एक जीव को, इवन कुत्ते को भी अगर भूख लगी है तो फुलका बनवा के दो, मैं नहीं कहूंगा नहीं, बस वही काम है आपका। साधु का काम तो सेवा, आप सेवादार बन जाओ पक्के। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम बुरे पूरे संत होगे। साधक से श्रावक बने, श्रावक से साधु बने, साधु से मां योगेश्वर बने। साधु से मां योगेश्वर है बनना तुझको। 90% सुरती को चेतन करना जाना, फिर पा 90% हो जाओ, फिर पार, फिर कोई राह नहीं, फिर मानसरोवर डेरा है। इसलिए महायोगेश्वर जाना है, बनना है आप। मैं महायोगेश्वर के बाद ही मुझे ये दात मिली ना, उससे पहले तो नहीं मिली। तुम साधक रह के बन जाओ, साधु बन गए, अब तुरिया अवस्था पा ली। जितने गुरुआ लोग तुरिया तक जाते हैं, साथ ही गए योगेश्वर। अब योगेश्वर बनने की चेष्टा करो, अब उस तरफ चलो। तुरिया अवस्था को पार कर लिया, 75% आप आत्मिक हो गए। अब 90 बनने की चेष्टा करो, 15 बना। अब 15 है, तुम जितना सतगुरु सतपुरुष को अंदर बसाओ, जो अंदर से आवाज आएगी उधर चल पड़ना, जो अंदर से आवाज आए। अब फोन पे नहीं कुछ बोलूंगा, अंदर से बोलूंगा। सुख दुख पाप पुण्य में प्यारो, हंसा रूप में रहते जान रे, संत की आंख के तारे प्यारे। साधु जो होता है वो संत की आंख में आप बसता है। संत की आंख के तारे प्यारो, सतपुरुष महाचेतन सुरती की धार है। देखो सतपुरुष की धार बन गया साधु। अब पल पल आपका संदेश सतपुरुष को सीधा जा रहा है साधु का। ये संसारी साधु नहीं जो मांग रहा है, ये साधु अवस्था आती है। ये कबीर साहब ने क्लोज लिखा है, मैं उसको खोल के लिख रहा। उन्होंने बहुत सी जगहों पे साधु लिखा, लोगों को पता नहीं साधु क्यों लिखा। अवधू लिखा, अवधू क्यों लिखा? श्रावका के लिए अवधू लिखा। जो श्रावक बना सुनो अवधू लिखा, और साधु के लिए साधु लिखा। लोग ने समझा नहीं वही साधक है। नहीं साहब जी, बड़ा मीनिंग डिफरेंट है। इसलिए उनके शब्दों को मैं पूरी जान दे रहा, और मैं नहीं दे रहा, सतपुरुष दे रहे। मैं कौन होता? कुछ नहीं मैं जानता। मेरे सतपुरुष सारा काम कर रहे, मेरे सतगुरु सारा काम मेरे अंदर कर रहे। वे ही दोनों बैठे हैं और मेरे अंदर काम करते हैं। सतगुरु मेरे रंजड़ी वाले, बड़े साहब जी मेरे, और सतपुरुष, तीन मित्र धारा बने। आगे गंगा, एक मैं सेंटर में बैठा हूं, ये तीन किनारों पर, और मुझे चीजें देते। इसलिए मैं नहीं दिख रहा, ये सतगुरु, दो मेरे सतगुरु और सतपुरुष तीन मिलके सारा काम कर। सुख दुख पाप पुण्य में प्यारो, हंसा रूप में रहते जान रे, संत की आंख के तारे प्यारो। सतपुरुष महाचेतन सुरती की दार है। महाचेतन सुरती से आपकी आप सुरती जुड़ चुकी है बाबा, सबकी, बच्चों की भी। तभी कहा ना बच्चे बड़ी उन्नति करते। इसलिए वक्त का थोड़ा इंतजार करना। ये सारे ऐसे काम करेंगे जैसे ये खुद ही पूर्ण संत सतगुरु, सारी संगति सतगुरु होगी। कौन बड़ा और कौन छोटा, लेकिन जिसको गति होती उसको मान देना पड़ता। आपने जिनको गति इस गधे भाई के थ्रू सतपुरुष जी ने दी है,
सुरती माँ का बड़ा मान देना, उनका इतना मान देना कि उनको अकेलापन न महसूस हो। जिनको गद्दी मिलती है कुछ पीरियड के लिए उनको अकेलापन मिलता है और वो उनको मिल चुका, अब उनका संग करना, उसी में उनके अंदर विराग जागता है। वो विराग का समय था, वीर्य और विराग का समय ओवर हो गया। बताना नहीं होता है, आपको भी नहीं बताया तो आप साधु बन गए और सुरती माँ आपकी पूर्ण सतगुरु बन गई। पूर्ण मेरे से आगे, मेरे से उन्हें आगे जाना, मुझे छोटा जानो और उनको आगे जानना, ये याद रख। सुख दुख पाप पुण्य में प्यारो, हंसा रूप में रहते जान रे, संत की आंख के तारे प्यारो, सतपुरुष महाचेतन सुरती की धार रे, क्षमा दया धर्म में रते रहते प्यारो। देखो क्या क्षमा करना, किसी का अवगुण नहीं देखना, क्षमा दया करनी है, जो तुम्हारे पास मिलता है तुम्हें उस पर दया करनी, और धर्म सत्य बताना। जो कोई संसार में सत्य के बिना भक्ति करता है तो उसको टोकना नहीं, कहना बैठो आपको बात समझाता हूं, जो तुम करते हो ठीक है पर पूरा ठीक नहीं, इससे पूरा कल्याण नहीं होगा। ठीक तो है, ये कर्म है, कर्म से जन्म होगा, जन्म से पार होना है तो मेरी बात सुनो, अगर जन्म लेना है तो ये ठीक है जो तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा, फिर आगे चल पड़ो। इसलिए क्षमा दया धर्म में रते रहते प्यारो, सतपुरुष में समाये रहते जान रे। इसलिए साधु सदा सतपुरुष में समा। अब आपका संबंध सीधा सतपुरुष से भी जुड़ गया, उनके साथ तुम्हारी तार जुड़ गई, अब वो तुम्हारा भी पल पल साथ देंगे। मैं तो दूंगा ही दूंगा पर वो भी देंगे। और क्योंकि तुमने वनवास का पीरियड काटा और बड़ा सख्त वनवास काटा तुमने, राम और लक्ष्मण की तरह काटा, और ये देना पड़ता, ये आवश्यक है। ज्ञान देत ध्यान देत प्यार, ज्ञान भी बांटते हैं लोगों को, ध्यान भी देते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, आत्म से कराते मन मान दूर रहे, आत्म से मन मान को दूर करता। कितनी सुंदर बात है। एक काव्य ये देखो, ये 18 लाइन का इधर है, अब दूसरा बैक साइड। बड़ा तेज लिखता हूँ, इतना फास्ट लिखता हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि एक तरफ सतगुरु बैठे, एक तरफ सतगुरु लिखाते जाते हैं और मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। जिसे ओंकार भगवान का, अब ओंकार भगवान की भी महिमा सुनाते हैं। ये बेसिकली पहले बोलना था देखो, पर इसका नहीं, अभी नंबर 15, वो 14 था पहले। आइए साहब 15 पर चलते हैं। साधु के गुण। अब जो साधु आप बने सारे, आपके गुण क्या है? इनमें कोई कमी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगी, कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि आपको बड़ा मैंने पीरियड वनवास का दिया जिसमें कमियां दूर हो और वो पूर्ण हुआ। जिसे ओंकार भगवान का शास्त्रकार हुआ प्यारो, उसने सब कुछ जाना जान। ओंकार भगवान के आपको दर्शन हुए थे, इस लोक 3 लोक का सब कुछ जान लिया, कुछ नहीं बचा। सुन का नॉलेज, महासुन का नॉलेज, सब चीजों का, पक्षी परिंदे कीट पतंगे सबको अंदर से जान लिया। तो कहता है जिस ओंकार भगवान का शास्त्रकार हुआ प्यारो, उसने सब कुछ जाना जान रे। सतपुरुष को जाना, सब जाना प्यारो। जब सतपुरुष को जाना, साधु ने सतपुरुष को अंदर से जान लिया।
सरबंद जुड़ गई, तार जुड़ गई, समझो दर्शन होने की देरी, तार जुड़ गई ना। पहले तार जोड़नी है, फिर प्लग लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। स्रोत से तार तो जुड़ी। सतपुरुष को जाना, जाना सब जाना प्यारो, सतपुरुष को जाना सब जाना प्यारो, सब संतों का ऐसा कहना जाने। सब संत ये कहते, मैं भी यही कहूंगा, कबीर साहब ने यही भी कहा, धर्मदास जी ने यही कहा, पलटू साहब ने यही कहा, दरिया साहब ने यही कहा, बाबा साहब यही कहते हैं, ढोलन साहब ने ये भी कहा, जगजीवन राम जी भी यही कहते हैं, रविदास जी भी यही कहते हैं, बाबा नानक भी यही कहते हैं, तो मैं भी यही कहूंगा ना। सतपुरुष को जाना सब जाना प्यारो, सब संतों का हंसा कहना जान रे, सतपुरुष जाने बिन जो कुछ जाना प्यारो। देखा अगली लाइन में क्या कहा जाए, सतपुरुष को जाने बिन जो कुछ जाना प्यारो, उसे भूलना ही सच्चा काम। फिर भूल जाओ बाकी। सतपुरुष जान लिया, सतगुरु जान लिया, फिर कुछ नहीं जानने की जरूरत नहीं। फिर आपने हंसा एक हो जाओ, हंसा एक हो जाओ, बस इतना सा पैगाम। तुमने सतपुरुष को जान लिया, सतगुरु को जान लिया, पा लिया, अब हंसा होना है तुमको, और क्या करना है? सबको हंसा जानना है। सतपुरुष को जाना सब जाना प्यारो, सब संतों का हंसा, सब संतों का हंसा कहना जान रे, सतपुरुष जाने बिन जो कुछ जाना प्यारा, उसे भूलना ही सच्चा काम। जो सतपुरुष के बिना जाना था वो भूल जाओ। सिर्फ तुमने सतपुरुष और हंसों को, बस वो जोड़ है एक ही। हंसों को जाना, सतपुरुष को जाना, सतपुरुष को जाना, हंसों को जाना, वो एक ही लिखना पड़ता है। सतपुरुष जाने बिना जो कुछ जाना प्यारो, उसे भूलना ही सच्चा काम रे। तीन लोग को जानने के लिए प्यारो, माथा पची करना भूल। तीन लोगों की चीज, कोई चीज जान के क्या करना, बस इतना ही बड़ा है, वो अपनी ड्यूटी देते हैं। और अब तुम साधु हो गए, उनका काम जो है गुरु तक, साधु गुरु से आगे। साधु की तार तो निजधाम से जुड़ी, गुरु की तार ओंकार भगवान से जुड़ी। इसलिए साधु बड़े गुरु से जान प्यारे। 75% आत्मिक हुए जान रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुरीयावस्था को पाया प्यारो, लोक लोकांतरों की सैर अब जान रहे। अब लोक लोकांतरों की यात्रा शुरू हो जाए आपकी। ध्यान में गए तो किसी न किसी लोक की यात्रा हो जाए। मन और मान का त्यागना ही प्यारो, भाव पार कराता जाना। अब कट गया मन और मान, साधु बने 75% आत्मा होंगे तो 25% अभी मन है। 75% आत्मा और 25% मन अपनी झलकियां देगा, लेकिन आप अपनी जगह मस्त रहोगे, आप कोई चिंता नहीं। सबके अंदर हंसा रूप है प्यार, दर्शन करना संतों का सच्चा काम। हंसा रूप तो बने, अब अंदर से जब चाहो सतगुरु के दर्शन कर सकते, जब चाहो सतगुरु के दर्शन कर सकते हो। मुझे कल ही दिन के समय में थोड़ा सा बस काम करते करते लेट गया, तो पितरलोक से कोई आए तो उन्होंने कहा कि हमें ये चीज वहां नहीं मिलती है, तो ये हमें खिलाओ। मैंने कहा ठीक, संडे को उनको खिला दें। प्यारी सत्संग जी, हर एक अपना संदेश लाता है और मैं उसको पूरा करता। लोक लोकांतर मेरी तरफ दृष्टि रखे बैठे। मैंने श्रावका जी को कह दिया कि ये काम कर दो, आगे पीछे जितना कोई आप देखते हो उनको ये चीज खिला, खुद नहीं खानी, खिलानी। तो उनको
सीधी उन्हीं को मिली, क्योंकि उन्हीं का संदेश है। हमने कहा ठीक है पक्का, सबके अंदर हंसा रूप है प्यारो, दर्शन करना संतों का सच्चा काम रे, सतगुरु सतपुरुष एक ही वस्तु प्यार। देखा, सतगुरु सतपुरुष एक ही वस्त्र प्यार, एक ही वस्तु है, दो नहीं, दो ना जान, तदरूप तभी कहा, दो नहीं एक। सतगुरु और सतपुरुष में भेद करना अति भूल तो जान। जो सतगुरु कहेंगे कहना कि सतपुरुष ने कहा, अब तो आप साधु हो, आप तो खुद पता चल जाए। और जो तुम खुद सोचोगे वो भी सत्य। अब तुम भी जो करोगे वो मेरे अंदर जल के बनेगी, वो सत्य है। अब जो आप संगत वाले करोगे वो सत्य है, जो आप निर्णय करोगे वो सत्य है, मुझसे कोई गलत नहीं कह सकता। आज के बाद, आज डेट नोट कर ले, आज 30, एक दिन अभी इस साल का बचा है, कल का तो मैंने तभी आज सत्संग किया, नहीं तो मैंने कल करना था। आज ही आपको सत्संग दे भी दिए और आज कर भी रहा देगा। आपको पिछला सत्संग आज भेज दिया, आपको पहुंच गया, तभी मैं आप कर रहा हूँ, वो पहुंच गया आपको। और उसी के बाद थोड़ा सा इसको कूल करना पड़ता है मोबाइल को, और उसके बाद मैंने सत्संग देना शुरू किया। कोई 15 मिनट कूल किया इसको, तो वो इंडिकेशन आ जाती है कि इसको कूल कर लो। फिर मैंने उस पर कबूल किया और ठंडा किया। सबके अंदर हंसा रूप प्यारो, दर्शन करना संतों का सच्चा काम रे, सतगुरु सतपुरुष एक ही वस्तु प्यारो, उन बिन चार लोक में और कुछ मत जान। चार लोक में हंस ही रहते हैं, और कौन रहते हैं? इन 3 लोक में भी हंस है, चौथे लोक भी हंस है, तो हंसों का ही तो लोक है, और किसका लोक है? और कौन है तुम्हारे आगे पीछे? सब हंसो तुम, और 3 लोक के नहीं 4 लोक के मालिक को बैठे। जो कुछ होना था सो हो गया प्यारो, शेष साधु साधक रूप में हंसा जाना। शेष साधु अवधु रूप में हंसा जाना। अवधु भी बोलते, मैंने बोला ना, साधु भी बोलते हैं, शेष साधु अवधु। अवधु वो जो अभी 4-5 जिनको दीक्षा दी वो अवधु में, तुम साधु में है, इसलिए सबका लिखना पड़ता है। वो अभी अवधु है, इसलिए मैंने कहा जो जो कबीर साहब ने शब्द लिखे उनका मैं आप प्रयोग कर रहा हूं। अवधु साधक रूप में हंसा जाना, हंसा। लेकिन अवधु जब बोला तो साधक से आगे चला गया। अवधु जब बोला तो श्रावक से भी ऊपर हो गया। अवधु है, क्योंकि जब संग उनको मिल रहा है साधु का, तो वो अवधु है। आप वो श्रावक नहीं रहे, क्योंकि जैसा संग मिलेगा वैसे तुम बन जाओ। जिस क्लास में तुम पहुंच गए उसी के क्लास का संग मिलता है, तो वो तुम बन गए। इसलिए जिस घर में कोई नया आता है उसको बड़ी ऊंची पत्ती, वो साधक नहीं होता, उसका सीधा जो है अवधु रूप चला जाता। इसलिए मैं कहाँ लिखूंगा, ये कहीं लिखी नहीं चीजें, तो आप ही बता दो मैं कहाँ से लिखूंगा? अगर वो ना लिखाएं तो मैं कहाँ से लिखूंगा? ये तो सतपुरुष ही लिखाते हैं, सतगुरु भी संग देते हैं, वो पूरा संग देते हैं, मेरा बहुत संग देते हैं, मैं तो उनका अति आभारी हूं, सब कुछ वही करते। शेष साधु अवधु साधक रूप में हंसा जान रे, इन बिन सब मृत्यु में प्यार, इनके बिना सब मृत्यु। अगर तुम साधक नहीं बने, अवधु नहीं बने, साधु नहीं बने, श्रावक नहीं बने, ये 4 बातें याद रखो। अभी इनको मैंने 2-2 में बांटना है, 2 नीचे 2 ऊपर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, श्रावक और साधक ये पहली कैटेगरी, इसलिए अवधु और साधु दूसरी कैटेगरी। अवधु और साधु में बड़ा स्लाइड सा फर्क, 70 और 75। साधु 75 चेतन है, अवधु 70 चेतन, बस थोड़ा सा।
क्योंकि उसी घर में, इसलिए उसे अभी थोड़ा सा जो सिखा रहा है वो साधु है, जो सीख रहा है वो अवधू, जो उससे नीचे अभी साधना कर रहा है वो श्रावक, जो अभी चलना शुरू कर रहा है वो साधक। तो हर चीज बता रहा हूं आपको, एक ऐसे प्रवचन आपको नहीं मिले, ब्रह्मांड में कभी भी नहीं मिले। जो प्रवचन मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, सतपुरुष और सतगुरु ने ये आपको कभी मिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, अब पुस्तकों में आ जाएंगे सारे, मैं कोई वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे भेज दूंगा प्रेसिडेंट को, फिर वो खुद, मुझे करेक्शन करने का भी समय नहीं, खुद ही करेक्शन करना, मेरे पास नहीं इतना समय, क्या करूं। सतगुरु का संग हर पल प्यारो, अंदर से मिलता जान रे, जो साधु हो गया अवधू हो गया, उसको पल पल जल के मिले, पल पल। जिस काम के लिए एक आंख जरा सी बंद करनी है, बस मैं साथ, और मेरा सतपुरुष ही मेरा रूप धारण करके आपके साथ हो जाए। आप छोड़ो मेरे को, आप उसका संग मिल जाएगा, वो मेरा रूप धारण करें। जैसे सतपुरुष मुझे मिलते थे तो सतगुरु का रूप धारण करते थे, मुझे थोड़ा पता था सतपुरुष है, मैं तो सतगुरु से बातें करने चला जाता था, पर मैं सच बोलता वही होंगे। अब आपका सारा संग सतपुरुष से जुड़ गया पूरी तरह से। तो प्यारे सचिन जी यही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आप घड़ी को और तंग करना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ हम रोक देते हैं, इसके आगे हम चलेंगे। मैं काव्य की 31 लाइन पर, सतगुरु का संग हर पल प्यारो, अंदर से मिलता जान रे, सतगुरु गुण गान प्यारो, सतगुरु गुण गान प्यारो, दुखी संसार में मस्ती में ढोलता जान रे। जिसके अंदर सतगुरु जरा सा आ जाएगा ना, अब तुम डोलना शुरू हो जाए, कोई गई इसको क्या हो गया, गाना छोड़ो तुम डोलना शुरू हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी अपने आप हिलना शुरू कर दे। तो आपको गाना छोड़ हिलना डोलना आ जाएगा, और डोलोगे, और मैं संगूंगा आपकी, और आप डोलोगे और गाओगे। तो मैं 32 काव्य की लाइन पर, बहुत अच्छा है, 32 दो ही रहेगी, मैंने 34 लिखी थी, या दो बोल देते, क्या छोड़ दे। साधु सतपुरुष वेद स्वभाव जय जाना प्यार, कहता है साधु सतपुरुष वेद स्वभाव जय जाना प्यारो। सतपुरुष और साधु में सिर्फ स्वभाव में थोड़ी तब्दीली है, स्वभाव, क्योंकि सतपुरुष छिन्न में डिसीजन लेते हैं, तो साधु को थोड़ी देर लगती है। स्वभाव की बात है, और कोई बात नहीं, निर्णय करने की देरी, और कोई बात नहीं, बाकी कोई फर्क साधु और सतपुरुष में नहीं रहता। देखा क्या लिखाते, अगर ये लिखा हुआ चले जाए मैं भूल जाता, मैं जब लिखता हूँ वो साथ होते, उसके बाद मुझे नहीं पता, जब बोलता हूँ तो सामने आ जाता, बोलता हूं तो सब सामने आ जाता है, ये बात। साधु सतपुरुष वेद स्वभाव जय जाना प्यारो, ताही सुरते शब्द संग मृत्यु लोक न आना जान, तथा ताई सुरते शब्द संग मृत्यु लोक न आना जान रे। आप मृत्यु लोक में वापसी कभी नहीं। अब तुमसे कोई ऐसी गलती हो ही नहीं सकती जिसमें दोबारा जाना, किसी से भी। साधु से गलती नहीं होती, साधु पद्धति मिलती है तो आगे बढ़ता है, पीछे गिरने का कोई प्रश्न नहीं रहा। अब आप साधु हो गए। प्रथम भक्ति संतन का संग प्यार। पहली भक्ति क्या होती है, संतों का संग करता है साधक। अभी इसको हम और लिखेंगे, मैं लिखूंगा, लेकिन यहीं खत्म कर देना अच्छा नहीं। प्रथम भक्ति संतन का संग प्यारो, फिर जग जगाना साधु का पार होना जाना। जग जगाएगा तो पार, आप निजधाम कहोगे। जग जगाने का काम करना है, बस एक ही काम बचा, और सारे हो गए। प्रथम भक्ति संतन का संग प्यार वो करी आपने, फिर जग जगाना
साधु का पार होना जानते। तो साधु की बात हमने आपको पूरी बता दी। ये था मीनिंग कबीर साहब का और बाकी सभी संतों का। ठीक है, उन्होंने खोला नहीं, मुझे ही मौका मिला, इस चीज को मेरे सतगुरु जी ने भी नहीं खोला। ये बाद में खोला हो तो पता नहीं, जब तक मैं था और तब तक नहीं खोला था। बिल्कुल इस विषय में कोई भी ABC भी मुझे नहीं पता थी। ये कल ही सारा घटा और ये घट रहा था जब मैं आपसे बातचीत नहीं कर रहा था। ये करना आवश्यक होता है, बताना नहीं आता। अगर बता देता तो फिर भक्ति नहीं होती, बताना नहीं पड़ता, भाव बनने देना होता है। इसलिए बड़ा कठिन होता है ये पीरियड, लेकिन वो पीरियड आपने काटा तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कठिन पीरियड आपने काटा। क्या करूं, काटना पड़ता। और वो खत्म हुआ, इसी को कहते हैं वनवास। ये वनवास था, जैसे राम और लक्ष्मण को वनवास। ये धारणाएं होती है, भक्ति में ये आवश्यक है। और ये ना हो तो भक्ति कैसे होगी। हमारी पद्धति बड़ी ऊंची पद्धति है, इसमें बड़े बड़े, मेरे को भी सब कुछ देना पड़ा। आप, मैं तो आज मुझे देख लो, मैं अकेला था। आपके तो सबके संग हूं मैं तो अकेला था। और उसको, उनको पता था ये अकेला सारा कुछ टॉलरेट करे, किया और हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये आज का सत्संग आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जितने भी तुम्हारे जानने वाले हैं उन सबको भेजना, क्योंकि ऐसा सत्संग ना आज तक सृष्टि में हुआ और ये आपको मिला। इसको आगे भेजो जहां तक आप भेज सकते हो। ये सतपुरुष का संदेश है, मेरा नहीं, उन्होंने एंड में लिखा है। बड़ी बातें हम लोग तो कहना, प्रथम भक्ति संतन का संग प्यारो, फिर जग जगाना साधु का पार होना जान रहे। पार तभी होंगे ना हम सतपुरुष का कुछ काम करें। मैंने आपको दे दिया, अब आप आगे करो। और मैंने बड़े आराम से बोलो, आप लिख भी सकते हो और इसको सुन के लिख भी लो, हर एक लिख लो। आज का सत्संग ये 2-3 जो करूंगा सत्संग, ये कोई 5-6 पेज है और बाकी मैं जो है जगजीवन राम जी और का उनके शिष्य के का भी अभी बातचीत कर रहा हूँ। अभी मैं जगजीवन राम जी पर नहीं आया, जगजीवन राम जी पर आ जाऊंगा, पहले उनके साधक जी की बातचीत कर लूँ। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपसे यही कहना है कि आप बहुत 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 आपका धन्यवाद है कि आप मेरे साथ जुड़े, इस गधे भाई से जुड़े, इस गधे भाई को मान दिया, इस गधे भाई के सत्संग सुने और आज आप साधु बन गए। ये मैंने नहीं किया, सतपुरुष ने किया। मैंने कुछ नहीं, मुझे ये बातें नहीं पता थी, मैं ये सच बोलता हूँ। सब सतगुरु की कृपा से होता है और सतपुरुष की कृपा, दोनों की कृपा से। अभी बड़ा लिखा है और वो भी, लेकिन जो मेन आपको समझ आ गई वो बोल दिया। तो यहाँ आज क्लोज करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।